इकरा का क्या मतलब होता है? इकरा का मतलब होता है कि टू रीड टू रिसाइड, की पढ़। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन पे अल्लाह की तरफ से पहली वही नाजिल हुई। ठीक तो है, कुरान की माशाल्लाह। पहली आयत है इकरा 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 रब। बिस्मि रब्बिकल हाँ, लज़ी हमारे खलक़। दिमाग में इकरा है कि हमें बिस्मि कुछ कह सेफ्टी दिया वाइज जाएगा। कैसा है? कई सेफ्टी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, खासकर मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा कंसर्न इसी के लिए रहता है। नहीं, सबसे ज्यादा सेफ्टी हमें यहाँ पे ही यहाँ है, पे इकरा फील हौसला। होती है। हम जब पहली बार आए थे ना, उनसे पूछा तब भी हमें था, ऐसा मैंने बोला अभी तक आपने रुपए ही लगाए हैं, आके पहली बार देखा है, कैसा लगा? के लिए कि ऐसे खुदा कई लोग पूरी आए। करे उस शख्स की हर ख्वाहिश, कि खुदा पूरी करे उस शख्स की हर ख्वाहिश जिसने दूसरों को ख्वाहिश अख्तियार करने का जरिया दिया। बिल्डिंग तो अल्लाह के करम से और सारे इन बुजुर्गों की दुआओं से, इनकी मेहनत से इतनी बड़ी बन गई है कि आपके कैमरे में नहीं आएगी। जी जी तो जी, ठीक है, आ भी नहीं रही है, मैं कोशिश कर रहा हो हूँ। गया, एक पेड़ से काम नहीं चलेगा, हमें और भी बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। एक पेड़ जोधपुर में भी लगा है, तो आप भी उसके अंदर खाद और पानी डालें। कोई खाद की एक बड़ी तगारी डाल देगा, कोई मुट्ठी पर खाद डाल देगा, कोई पानी एक बाल्टी भर के डाल देगा, कोई एक लोटा पानी डाल देगा। दोस्तों आज आए हैं सीकर, ये है एंट्रेंस यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल का, और ये इधर ऑफिस बनाई है, ये भामाशाहों की लिस्ट डाली है, इधर भी लिस्ट है, पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई तो कुछ की लिस्ट इधर है। लॉकर्स बनाए हैं और ये सम्मानित किया है, आज वाली फ़ोटोज़ भी इसमें आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और इकरा गर्ल्स हॉस्टल की कुछ बच्चियां हमारे साथ में हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मनीषा खान। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बावड़ी डिडवाना। बावड़ी जीडवाना से। आप इकरा हॉस्टल की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहती हैं? इकरा हॉस्टल की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। मतलब हमारे लिए यहाँ पे लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी है। ओके। साथ में जो हमारी अभी सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियों के लिए गर्म हीटर की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है। इसके साथ में देखूँ तो हमारे लिए यहाँ नमाज की, मतलब नमाज तालीम और तिलावत के लिए नमाज के लिए मस्जिद भी बनाई गई है, वेरी गुड। जहाँ पे आज का आपने प्रोग्राम देखा, कैसा रहा था आज का प्रोग्राम? वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं उसको मतलब अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगी। और दूसरी चीज़ देखूं तो ये एजुकेशन के लिए, मतलब वैसे था ये भामाशाह के लिए, बट जो लोग आए, जिन्होंने जो भी स्पीच दिए, वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन साबित हुए। ओके। इसके अलावा हमारे साथ में और भी बच्चियां हैं इकरा गर्ल्स हॉस्टल की। आपका क्या नाम है? किस्मत बानो। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? भीचरी। भीचरी गांव से। तो भीचरी सीकर से हमारे साथ में किस्मत बानो। आप इकरा हॉस्टल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? हमारी इकरा हॉस्टल अगर देखी जाए तो सिक्कर में हमें सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है इकरा हॉस्टल में। जैसे और सबसे मैं अच्छी एग्जांपल पूछूं तो ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल ये है कि हमें मतलब फ्री माइंडेड होके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पॉजिटिव माहौल मिल रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है। हम प्रेशर नहीं रहता हमारे दिमाग पे ये कि हमें कुछ कह सेफ्टी दिया वाइज जाएगा। कैसा है? कई Safety- लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, खासकर मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा कंसर्न इसी के लिए रहता है। नहीं, सबसे ज्यादा सेफ्टी हमें यहाँ पे ही यहाँ है पे इकरा feel हॉस्टल। होती है। हम जब Okay. पहली बार आए थे ना, तब हमें ऐसा लगा था कि हम कहाँ आ गए। फिर हम धीरे धीरे उसमें सेट हो गए, ओके। क्योंकि जैसे माहौल बाकी चेंज होता है मेरे को उसके इसका बाद होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर? हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम तो हमारे जो मतलब जो पीछे हैं हमसे, जो हमारे जो जूनियर हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि अगर हॉस्टल में आना चाहो तो हमारी हॉस्टल सबसे बेस्ट है। ओके। इसके अलावा हमारे साथ में और भी हैं। आपका क्या नाम है? शाहिन मोहम्मद सलीम खान, छोटी बेरी से। छोटी बेरी नागौर से। आप हॉस्टल के बारे में या इकरा, खास करके इकरा नाम जैसे आपने सुना होगा कहीं पे, इकरा का क्या मतलब होता है? इकरा का मतलब होता है कि टू रीड टू रिसाइड, की पढ़। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन पे अल्लाह की तरफ से पहली वही नाजिल हुई। ठीक तो है, कुरान की पहली आयत है इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो और अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो उसी के नाम पे हमारी इकरा हॉस्टल का नाम रखा गया। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई मतलब जैसे आप अगर कंपेयर करते हैं, कई बार ऐसे दिमाग में कंपैरिजन होता है, आप इधर उधर जब जाते हो तो कैसा लगता है आपको इकरा और एज कंपेयर टू अदर हॉस्टल्स? ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ऐसा लगता है कि एवरेज ही है या नहीं, बराबर है? एवरेज नहीं है, पूरा ही डिफरेंट है इकरा तो। क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखा, और भी अदर्स हॉस्टल देखे थे, लेकिन पहली बार घर से बाहर आए थे और हमें यही हॉस्टल मिला पढ़ने के लिए। और माशाल्लाह से हर फैसिलिटी बहुत ही उम्दा है यहाँ की। ओके। इसके अलावा मेरे साथ में और भी आपका क्या नाम है? मुस्कान नाम है, चांद कहाँ से मोहम्मद हो? खान से। कहाँ से हो? फादर सरदारपुरा कल्ला। सरदारपुरा कला से। और आपके पापा का क्या नाम बताया? चांद मोहम्मद खान। चांद मोहम्मद खान। आपको
आपका शायद स्पीच भी था यहाँ पे, राइट? जी सर। तो कुछ वर्डिंग हमारे ऑडियंस के लिए भी आप कहना चाहेंगी? जी सर, मैं एक शेयर करना चाहूँगी उनके लिए कि खुदा पूरी करे उस शख्स की हर ख्वाहिश, कि खुदा पूरी करे उस शख्स की हर ख्वाहिश जिसने दूसरों को ख्वाहिश अख्तियार करने का ज़रिया दिया। ओके। कि जिसने दूसरों को ख्वाहिश अख्तियार करने का ज़रिया दिया। ये मेरे भामाशाहों के लिए कहना चाहूँगी जिनकी एक मुहिम की वजह से आज इकरा गर्ल्स हॉस्टल ये बना है। जी जी, बहुत बड़ी बात है। ओके। सर, मैं इसके बारे में सबसे पहले तो अपना व्यू ये रखना चाहूँगी कि मेरी अदर कम्युनिटी में मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं यहाँ की फैसिलिटी के बारे में बताती हूँ और यहाँ की अफोर्डेबल फीस के बारे में बताती हूँ, तो वो बोलती हैं कि काश ये सब मेरी कम्युनिटी में भी ऐसा कुछ होता। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हो कि ओके। ये मेरी बहुत फ्रेंड्स मेरी रही हुई है। जैसे मैंने अदर जगह में रही हुई हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। आई थिंक हम लोग जो मेहनत करें, ये जब यहाँ पे आज तो बिल्डिंग है, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, आप समझ रहे हो? उस वक्त जब इवन नींव के वक्त में, इवन नींव से भी पहले हम लोग जब यहाँ पे आए थे, जब जगह ढूंढ रहे थे, तो उस वक्त हमारे सिर्फ एक विजन था कि ऐसा हॉस्टल होगा जिसमें आज जो आप कह रहे हो वो शायद हमें दिल को खुशी देता है कि मतलब उस हॉस्टल को शायद बनाने में कहीं ना कहीं कम्युनिटी कामयाब हुई है। जी सर। सर, मेरी एक फ्रेंड पहले मेरे से मतलब 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे आ गई, तो मैं तो उसे यही बोलती थी कि यार तू इतनी दूर से आ रही है, मतलब मारवाड़ी में मेरी उससे मारवाड़ी में बात होती है कि यार तू इतनी दूर से आ रही है, तेरे कहाँ ही फर्क पड़ रहा है। फिर मैं जब खुद यहाँ पे आई तो पता चला यार मैं किस चीज़ को मिस कर रही थी। ओके ओके। तो दूसरा, जैसे आप सबने कंपटीशन देखे, आप यहाँ पे आए होंगे। जी सर। तो दूसरी जो बच्चियां तैयारी करती हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि अगली बार मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी ज़्यादा कंपटीशन इकरा का ही टफ होगा। जी सर। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो बच्चियां, उनको और ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा? जैसे मैं कई बार क्या कहता हूँ कि नीट या RAS या जिसकी भी आप तैयारी करते हो वो इससे भी डिफिकल्ट है, राइट? कई बच्चियां इस एग्ज़ाम को ऐसे यार कि अब वहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हम वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? अगर आप यहाँ नहीं पहुँचोगे तो आप नीट में और RAS में कैसे पहुँचोगे? आप समझ रहे हो? वहाँ पे तो लाखों कम्पीट करेंगे, तो आपको एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी में तो अच्छा होकर दिखाना पड़ेगा, तभी टॉप 100 में आ पाओगे आप। जी सर। समझो सर, मैं एक RAS एस्पिरेंट हूँ, मैंने पिछला मेंस लिखा है है ना, तो मैंने उसमें मेरी यही कमी देखी कि मैं अपना पूरा टाइम, मैंने जब यहाँ का शेड्यूल बनाया तो मैं 15 से 16 घंटा निकाल पा रही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ रहती थी तो मैं मतलब मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थी कि वहाँ पे अदर चीज़ें भी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। कभी मतलब टिफ़िन की देख लो, हर चीज़ की डिस्टर्ब थी मैं। यहाँ पे मुझे खुद से कोई काम नहीं करना पड़ रहा, सब चीज़ें मुझे दी जा रही है, तो मेरा बहुत टाइम वहाँ तो मुझे मतलब 10 से 12 घंटे ही मिलते थे, अब यहाँ पे 15 से 16 घंटे हो चुके हैं। तो माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वापस इस हॉस्टल में इंशाल्लाह सर 2025 के लास्ट में इंशाल्लाह यहाँ से रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। साल शुरू हुआ है। UPSC में पहली चीज़ दिमाग में आती है कि बहुत सारा खर्चा होगा। नहीं, UPSC में एक दिमाग में मेरे तो ये भी आती है कि काफ़ी टाइम भी लगेगा। जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम लगेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो मौका देंगे कि आप हमारा इंटरव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। बट वो है कौम की बच्चियां, फरा यहाँ पे आई थी ऑलरेडी, जी मतलब बिल्कुल आए थे, जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम बच्चियां ऐसी होती हैं जो IAS या RAS क्रैक करती हैं, क्योंकि सच में बड़ी मतलब हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं उसको इंशाल्लाह एज ए जरूर कम्युनिटी। करेंगे, आपको तो आप मौका अगर देंगे सेलेक्ट होंगे तो इंशाल्लाह जरूर मैं जी आऊँगा बिल्कुल। इकरा के अंदर में, ये मेरा तो वादा है। यहाँ पे बहुत आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बिलाल अहमद है और केडोली से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी आपने गार्जियन बोला है, अच्छी बात है, मैं यहाँ सुपरवाइज़र हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इन 102 बेटियाँ उनके वालिद के रूप में देखना चाहता हूँ हमेशा, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मैं जब भी कहता हूँ कि मेरे खुद के 2 बेटियाँ हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे 102 बेटियाँ और मिल गई हैं। और अल्लाह गवाह है कि अगर इनको कामयाबी मिली तो जितनी इनके घर वालों की खुशी होगी उससे ज़्यादा हमें खुशी होगी। बाकी यहाँ पे नमाज वगैरह का कैसा इंतजाम है? नमाज के लिए बच्चों की सेपरेट मस्जिद है जिसमें मेरी भी एंट्री नहीं है, अच्छा, सिर्फ इन्हीं के लिए है। और ये मैं कहूँगा कि ये हॉस्टल नहीं होकर इनका साम्राज्य है, ये यहाँ की प्रिंसेस हैं 102। इकरा का आज प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और उसके कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ में हैं। अमीर साहब हैं, शमशाद साहब, जाबा सर। अमीर साहब, क्या कहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। जिन भामाशाहों ने जिस जोश और जुनून के साथ पैसा दिया था, उसी जोश और जुनून के साथ विपरीत परिस्थितियों में, मौसम की खराबियों की वजह से भी आप यहाँ सारे लोग आए, बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें मैंने एक बार मासा उनसे पूछा भी था, मैंने बोला अभी तक आपने रुपये लगाए हैं, आके पहली बार देखा है, कैसा लगा? ऐसे कई लोग आए होंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी तारीफ, कई बार सारे लोग, ज़्यादातर आए ही नहीं थे, इस यकीन पे पैसे दिए थे कि ये इकरा टीम जो है काम कर रही है, पैसे ले जाओ, लेकिन आज उन्होंने आके दिया तो बहुत ही दिल से वो खुश थे और कह रहे थे कि हमारा पैसा सही जगह लगा है। सही जगह लगा। 10% कुछ लोग मौसम की वजह से नहीं आ पाए,
लेकिन आए लोग बाग सब कुछ अपने आप कुछ तो ऐसे भामाशाह थे जो पहले कभी नहीं आए थे, पहली बार आए, देखकर बहुत खुश हुए। शौकत साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। शौकत साहब, क्या कहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज का प्रोग्राम जैसा दिमाग में था उससे बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। और सोच के रखते मौसम ख़राब होने की वजह से लोग कमाएंगे और आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गैदरिंग रही, अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छा मौसम रहा, मौसम ने भी साथ दिया। बारिश नहीं थी, ठंड ज़रूर है, लेकिन अच्छा रहा, शानदार प्रेजेंस रही लोगों की और लोग देख के बहुत खुश हुए। और ये हकीकत है, जैसे मजीद साहब ने बताया, बहुत ज़्यादा लोग पहली बार ही आए हैं। बिल्कुल, जो पहली बार आके उन्होंने देखा तो कि अपने पैसा दिया वो कितनी सही जगह पे लगा। और हर आदमी ने, हर वक्ता ने, हर का यही ख्याल था कि और ऐसा कोई बनाया जाए, तो उसके लिए हम तैयार हैं। माशाल्लाह। बोलते हैं ना, पीछे खड़ी है बिल्डिंग, अब कुछ कहने की वैसे ज़रूरत बची नहीं है। बिल्डिंग तो अल्लाह के करम से और सारे इन बुजुर्गों की दुआओं से, इनकी मेहनत से इतनी बड़ी बन गई है कि आपके कैमरे में नहीं आएगी। जी तो ठीक है, आ भी नहीं रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कितनी देर से, नहीं आ पाएगी। समझ रहे हो? तो मेरा एक मानना है कि आप अगर नेक नीयत से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम करो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। 5 करोड़ रुपए का हम लोग पहले प्रोजेक्ट लेके चले थे, तो ये एक सोच थी कि हम लोगों की इतनी औकात ही नहीं थी कि हम 5 करोड़ का प्रोजेक्ट, मतलब इतने सब मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन अल्लाह कराने वाला है और सब लोगों की एक पॉजिटिव सोच थी। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम रखा था हमने सिर्फ भामाशाहों के सम्मान के लिए रखा था। इसमें हमने, जैसे हमारे 100 फाउंडर मेंबर हैं, 11 हमारे महिला मेंबर हैं फाउंडर, तो हमने किसी भी फाउंडर मेंबर को उसकी मेहनत के लिए या उसकी बहादुरी के लिए, मतलब उनको सम्मानित नहीं किया। हमारी टीम, मतलब एक्चुअली क्या है, आयोजक जो है, आयोजक है वो, फाउंडर मेंबर तो आयोजक है। बिल्कुल, फाउंडर मेंबर जो तमाम थे वो सब आयोजक थे। आपने देखा होगा, आप कम से कम 20-30 लोग युवा साथी बिल्ला लगाए घूम रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे। तो हमारा मुद्दा ये था कि हम जिन लोगों ने हमें मान सम्मान के साथ पैसा दिया है उनको हम ये जगह दिखाएं और उनको हिसाब बताएं, उनको ये चीज़, उनका पैसा कहाँ लगा, कम से कम वो तो दिखाएं उनको, और उनका हम मान सम्मान हम भी वापस करें, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मान सम्मान दिया है। तो उन्होंने खाना वाना खिला के अच्छे से, नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, सारी चीज़ें हम लोग, कोशिश हमसे जो हुई है वो हमने पूरी करने की कोशिश करी है आज के इस प्रोग्राम में। और उसके अलावा भी देखो, कौम का प्रोग्राम था, अगर कोई कमी रह गई है तो जो है भाई हम माफ़ी चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। बिल्कुल, पूरी इकरा टीम की पहला प्रोग्राम के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्राम मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को जो है कबूल करे, और ये जो हॉस्टल आपने बनाया है इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मैं तो बच्चों को कह के आया हूँ कि जब सेलिब्रेट सक्सेस एपिसोड्स में बनाता हूँ तो इस बार इकरा की कितनी बच्चियाँ नीट में या दूसरी रिजल्ट्स में जो है सक्सेस होती हैं, तो इंशाल्लाह मैं तब आऊँगा रिजल्ट के बाद में। तो उन्होंने बोला अब ज़रूर मौका देंगे आपको इंशाल्लाह।